नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। एनयू फिर हुआ लाल, छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत। ये दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर लेफ्ट ने बाजी मार ली। चारों पद पर लेफ्ट के उम्मीदवारों की जीत हुई है। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा ने जीत का परचम लहराया है। बता दें कि अध्यक्ष पद पर लेफ्ट पद अदिति मिश्रा ने एबीवीपी के विकास पटेल को हराया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट की के गोपिका ने एबीवीपी की तानिया कुमारी को पराजित किया है। इसके अलावा महासचिव पद लेफ्ट के लिए सुनील यादव ने एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे को शिकस्त दी। वह साथ ही संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली ने अनुज दमारा को हराया है। डीडीए ने लॉन्च की जन साधारण आवास योजना, अब लीज के लिए भी मौका, कितनी है कीमत। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जन साधारण आवास योजना 2025 की घोषणा कर दी है। प्राधिकरण ने यह फैसला योजना के पहले चरण को मिली लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद लिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जन साधारण आवास योजना 2025 की घोषणा कर दी है। प्राधिकरण ने यह फैसला योजना के पहले चरण को मिली लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद लिया है। बता दें कि 23 अक्टूबर 2025 को जारी सर्कुलर के मुताबिक इस नए फेज में 1537 फ्लैट्स जोड़े गए। खास बात यह है कि इस बार योजना में लीज यानी कि लो इनकम ग्रुप कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। दिल्ली से बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा की भव्य शुरुआत 10 दिन बाद यहां पहुंचने पर होगी खत्म। यह यात्रा का शुभ आरंभ संत महात्माओं द्वारा सौंपे गए धर्म ध्वज के साथ हुआ, जिसमें हनुमान चालीसा, राम नाम संकीर्तन और राष्ट्रगान गूंजा। इस यात्रा में कथावाचक जय किशोरी समेत कई अन्य धर्मगुरु भी शामिल हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 की शुरुआत शुक्रवार सुबह हो गई। दिल्ली से मथुरा के वृंदावन तक जाने वाली इस पदयात्रा का आगाज छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी माता मंदिर से हुआ। इस यात्रा को सनातन धर्म की एकजुटता, राष्ट्रवाद और जातिवाद के खिलाफ वैचारिक क्रांति का नाम दिया गया। इस दौरान दिल्ली से वृंदावन तक की 170 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी की जाएगी, जिसके चलते यह यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान 7 प्रमुख संकल्प लिए जाएंगे, जिनमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना, यमुना सफाई, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा और ब्रज मंडल में मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना प्रमुख है। अगले 1 साल तक होंगे पूरा वंदे मातरम गाए जाने के कार्यक्रम, पीएम मोदी ने किया स्मरणोत्सव का उद्घाटन। जब पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद अब पूरे देश में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन होगा। प्रधानमंत्री ने इस खास अवसर पर स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। बता दें कि यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचित किए जाने के साल भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव की औपचारिक शुरुआत है, जो इस रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित हुआ। इस राष्ट्रीय गीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और हमेशा ही राष्ट्रीय गौरव एवं एकता की अलख जगाता रहा है। फांसी घर मामले में अरविंद केजरीवाल को समन, 13 नवंबर को पेश होने का निर्देश। दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने फांसी घर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला को भी नोटिस दिए गए। उन्हें 13 नवंबर को प्रिविलेज कमेटी के समक्ष पेश होने का निर्देश जारी किया गया है। यह मामला उस फांसी घर नामक विवादित संरचना से जुड़ा है, जिसे अगस्त 2022 में विधानसभा परिसर में उद्घाटित किया गया था। उस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल और राखी बिड़ला इस कार्यक्रम में शामिल थे। सोशल तहलका तब उस संरचना को ब्रिटिश कालीन फांसी घर बताया गया था, जिसे संपादन कर स्थापित किया गया। डीयू में छात्रों को अपना स्टार्टअप शुरू करने का मिलेगा मौका, 15 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को अपना स्टार्टअप खड़ा करने का मौका मिलेगा। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर का डिजाइन इनोवेशन सेंटर इसके लिए छात्रों की मदद करेगा। इसके तहत छात्रों को मेंटोर से गाइडेंस और आर्थिक मदद भी प्राप्त मिलेगी। छात्रों को अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम करने के लिए जगह की कमी न हो, इसके लिए उन्हें को-वर्किंग स्पेस भी दिया जाएगा। इससे छात्र अपने स्टार्टअप आइडिया को बड़े व्यापार में बदल सकेंगे। बता दें कि डीयू ने CIC की इनोवेशन एंड स्टार्टअप स्कीम आइडिया यानी कि इमेजिन, डिजाइन
एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर के तहत छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे। प्राप्त आवेदन में से जिनके प्रस्तावों को चुना जाएगा उन्हें बिजनेस पिच के लिए बुलाया जाएगा और फिर अंतिम चयन होगा। चुने गए आवेदकों को वर्किंग स्पेस और सुविधाएं दी जाएंगी। अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मेंटर भी मिलेंगे और प्रोटोटाइप बनाने के लिए मदद भी दी जाएगी। टीचर्स को टेंशन दे रहा है एसआईआर, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगने से परेशान। गाजियाबाद जिले के सरकारी स्कूलों के टीचर्स इन दिनों वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगने से परेशान हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां केवल एक दो ही टीचर हैं। उन सभी की ड्यूटी एसआईआर के काम लगी है। बता दें कि गाजियाबाद जिले के सरकारी स्कूलों के टीचर्स इन दिनों वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगने से परेशान हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां केवल एक दो ही टीचर हैं। उन सभी की ड्यूटी एसआईआर के काम लगी है। अगले महीने निपुण और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से 100 उड़ानें लेट, लैंडिंग टेक ऑफ शेड्यूल बाधित, एटीसी में हो रहा मैनुअल काम। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और आकाशा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइन से प्रभावित हुई है। हवाई अड्डा संचालक डायल ने एक्स पर बताया कि उनकी टीम सभी हितधारकों के साथ मिलकर समस्याओं को जल्द ठीक करने में जुटी है, जबकि रोजाना 1500 से अधिक उड़ानें संभालने वाले इस व्यस्त हवाई अड्डे पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, 31 मार्च तक निरस्त रहेंगी 11 जोड़ी ट्रेनें। दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। रेलवे ने 31 मार्च तक 11 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। मरम्मत कार्यों के चलते यह निर्णय लिया गया। इससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। खासकर जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा लिए थे उन्हें अब यात्रा योजनाओं में बदलाव करना होगा। कठुआ व माधोपुर, उधमपुर के नजदीक और पठानकोट के नजदीक पुल का मरम्मत कार्य करने के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, जम्मू तवी काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस और काठगोदाम कानपुर सेंट्रल लिंक गरीब रथ एक्सप्रेस, सराय रोहिला जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस, उधमपुर सराय रोहिला एसी एक्सप्रेस सहित 11 जोड़ी ट्रेनें 31 मार्च तक निरस्त रहेंगी। 700 साल पुरानी इमारत को अब दिल्ली सरकार करेगी संरक्षित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे संवारने का काम शुरू। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में स्थित लोधी काल के स्मारक शेख अली की गुमटी को दिल्ली सरकार द्वारा संवारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। लगभग 700 साल पुराने इस स्मारक का RWA द्वारा अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया। इसके संरक्षण पर 69,99,000 रुपए खर्च होंगे, जिसमें रखरखाव कार्य भी शामिल है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अतिक्रमण हटाया गया। इसके संरक्षण पर 69,99,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 2 महीने का विकास कार्य और उसके बाद 2 साल का रखरखाव कार्य शामिल है। बाहरी दिल्ली के राजीव नगर में जल्द बनेंगी चकाचक सड़कें, उप महापौर ने लिया मौके का जायजा। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने राजीव नगर का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने स्वच्छता, जल निकासी और विकास कार्यों का जायजा लिया। दैनिक जागरण में खबरों के प्रकाशन के बाद उन्होंने सड़कों के निर्माण और नालों की सफाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कचरा प्रबंधन और पुलिया की मरम्मत के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राजीव नगर में समस्याओं का जल्द समाधान होगा। इसी महीने नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जल्द नालों की सफाई की जाएगी। मिड डे मील में गड़बड़ी मिलने से एक्शन में दिल्ली नगर निगम, एनजीओ से मांगा जवाब। दिल्ली नगर निगम ने मिड डे मील में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद एनजीओ से जवाब मांगा। एमसीडी ने पूछा है कि भोजन बनाने में स्वच्छता क्यों नहीं बरती जा रही है। निरीक्षण में एक्सपायर सम्मान मिला। नरेला जोन, सहादारा नॉर्थ और सेंट्रल जोन में अनियमितताएं पाई गई। कुछ ब्लैक लिस्टेड एजेंसियां भी मिड डे मील का काम कर रही हैं, जिसकी जांच की जा रही है। सेंट्रल जोन में किचन चलाने को लेकर पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड नहीं मिला। साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए अपनाई जा रही एसओपी भी उपयुक्त भी नहीं मिली। अधिकारियों के अनुसार सेंट्रल जोन के किचन में रसोई के गंदे होने से लेकर राशन रखने की वस्तुओं के आसपास भी सफाई नहीं मिली थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक, थाईलैंड से दिल्ली पहुंचा ब्रिटिश नागरिक ट्रांजिट जोन से फरार। नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से एक ब्रिटिश नागरिक के चुपके से फरार हो गया। सुरक्षा एजेंसियों उसे ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। 28 अक्टूबर को वह बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था
और उसे लंदन के लिए उड़ान लेनी थी, लेकिन वह 29 अक्टूबर को ट्रांजिट जोन से फरार हो गया। सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस फरार होने के कारणों की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब चिंता का सबब बन चुकी है। यह घटना 28 अक्टूबर की है। 28 अक्टूबर को ब्रिटिश नागरिक यात्री फिट्ज पैट्रिक बैंकॉक से उड़ान लेकर नई दिल्ली पहुंचा। यहां से उसे एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर लंदन की यात्रा करनी थी। इस शोर कचरे का व्यापार बना देगा मालामाल। वर्ष 2047 तक 3700 करोड़ रुपए का बाजार बन सकता है रिसाइकलिंग क्षेत्र। यह शोर कचरे का रिसाइकलिंग क्षेत्र 2047 तक 3700 करोड़ रुपए का बाजार बनने की क्षमता रखता है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से कचरा बढ़ेगा, जो रिसाइकलिंग के लिए अवसर प्रदान करेगा। इससे पर्यावरण को लाभ होगा और मूल्यवान धातुओं का पुनः उपयोग संभव होगा। यह निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक क्षेत्र है। इनमें बताया गया कि यदि यह संभावित क्षमता हकीकत बनती है तो सौर कचरे से सिलिकॉन, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी जैसी मूल्यवान सामग्रियों को दोबारा निकाला जा सकता है और इससे 2047 तक क्षेत्र की विनिर्माण जरूरतों का 38% हिस्सा पूरा किया जा सकता है। इस स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनने का रास्ता साफ। अगले साल से उत्पादन शुरू। एयर डिफेंस में भारत का बड़ा धमाका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अगले साल की शुरुआत से ही भारत में स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए यह बहुत ही राहत भरी खबर है। भारतीय वायुसेना को अपने बेड़े के लिए जल्द से ज्यादा फाइटर जेट की आवश्यकता है और इसके लिए तेजस से LCA के उत्पादन में इंजनों की सप्लाई में देरी सबसे बड़ी बाधा रही है। रक्षा मंत्री ने भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर भी एक उत्साहजनक जानकारी दी है। धू कर जल रही थी लग्जरी कार। दिल्ली पुलिस ने जान पर खेलकर बचाई महिला और बच्चे की जान। साउथ दिल्ली में पुलिस वालों की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए जलती हुई लग्जरी कार से एक महिला और उसके बच्चे को बाहर निकाल लिया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो दोनों की जान जा सकती थी। इस साहस भरे काम के लिए दक्षिण पूर्व जिले की पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। गोविंदपुरी थाने और ट्रैफिक यूनिट के पुलिस कर्मियों ने फुर्ती और हिम्मत दिखाते हुए जलती हुई कार से महिला और उसके बेटे बच्चे की जान बचा ली, वरना कुछ भी हो सकता था। डाबर बनाम पतंजलि के विज्ञापन पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, आप धोखा कैसे कर सकते हैं। जी हां, च्यवनप्राश के एक विज्ञापन को लेकर पतंजलि और डाबर आमने सामने में दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के उस विज्ञापन पर सवाल उठाया जिसमें डाबर के च्यवनप्राश को धोखा बताया गया था। हाईकोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ दलीलों को सुनते हुए सवाल किया है कि आप अन्य को धोखा कैसे कर सकते हैं। पतंजलि पर अपने उत्पाद का प्रचार करने वाले विज्ञापन को लेकर डाबर ने मुकदमा दायर किया। हाईकोर्ट ने इस मुकदमे में अंतरिम रोक लगाने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन में कथित तौर पर अन्य सभी च्यवनप्राश ब्रांडों को धोखा कहा गया था। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने पतंजलि से सवाल किया था, वे अन्य कंपनियों द्वारा तैयार च्यवनप्राश को धोखा कैसे कर सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलने में होगी और देरी, अब फरवरी में रखी गई डेडलाइन। 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर टाइमलाइन आगे खिसक गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक लंबे समय से इंतजार की जा रही इस परियोजना के 2026 की फरवरी तक चालू होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले अक्टूबर 2025 की समय सीमा तय की गई थी, जबकि शुरुआती लक्ष्य दिसंबर 2024 था। निर्माण में हुई देरी के चलते अब इसका उद्घाटन सभी चरणों में पूरा निर्माण होने के बाद ही किया जाएगा। दिल्ली NCR में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, तापमान गिरने से बढ़ी कपकपी। जाने कैसे रहेगा नोएडा गुरुग्राम में मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम शुष्क बना हुआ है। न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में कमी रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर दिल्ली के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। मौसमी गतिविधियों को देखते हुए माना जा रहा है कि दिसंबर के आने से पहले दिल्ली में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। सही मायनों में दिल्ली की सर्दी का आनंद लोगों को दिसंबर के महीने से पहले मिल सकता है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा मामले में दिल्ली सरकार के 2 अधिकारी निलंबित, LG सक्सेना ने दी कार्रवाई को मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में 2 अधिकारी को निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही और तथ्यों को छिपाने का आरोप है। जुलाई 2024 में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। जांच में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। राजनिवास के अनुसार यह कार्रवाई CCS नियम 1965 के नियम 18 के तहत नियम 14 के तहत की गई है और आगे की कार्रवाई के लिए मामला नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी को भेजा जाएगा।
नए स्टार्टअप के लिए आईआईटी दिल्ली का तोहफा, देश के टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल्स इन्वेस्टर से मिलने का मौका। आईआईटी दिल्ली ने स्टार्टअप्स के लिए पिच परफेक्ट 2.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत चयनित स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक की इंक्यूबेशन और 5 करोड़ रुपए तक की एक्सेलरेशन सहायता मिलेगी। यह कार्यक्रम बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहां उद्यमियों को निवेशकों और विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। मामू गिरोह का कुख्यात सरगना गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला रखा था आतंक, क्राइम ब्रांच की टीम को मिली सफलता। ये दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मामू गिरोह के सरगना कमरुल उर्फ मामू को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह कर्नाटक और महाराष्ट्र के ग्रामीण बैंकों को निशाना बनाता था। कमरुल फल विक्रेता बनकर बैंकों की रेकी करता था और रात में चोरी करता था। उस पर कई राज्यों में बैंक डकैती, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। गिरोह ग्रामीण इलाकों में बने बैंक को निशाना बनाता था, जहां सुरक्षा व्यवस्था कम रहती थी। गिरफ्तार आरोपित कर्नाटक में दर्ज बैंक चोरी के 3 बड़े मामलों में वांछित थे और कर्नाटक न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2019 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पत्नी की हत्या के बाद फर्जी सुसाइड नोट लिखकर किया पुलिस को गुमराह, 15 साल से फरार पति गुजरात से गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 15 साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले भगोड़े आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए एक फर्जी सुसाइड नोट भी छोड़ा था। पुलिस ने उसे गुजरात के बड़ोदरा से पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि पारिवारिक कलह के कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। तिहाड़ में बंद एमपी इंजीनियर राशिद की यात्रा का खर्च सरकार उठाएगी, दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने सुनाया अलग अलग फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की संसद यात्रा के खर्च पर विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति भमभानी ने खर्च सरकार को वहन करने को कहा, जबकि न्यायमूर्ति चौधरी ने असहमति जताई। मामला अब मुख्य न्यायाधीश के पास है। राशिद यूएपीए के तहत आरोपी हैं। उन्होंने 2024 में उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामुल्ला सीट जीती थी। ट्रायल कोर्ट ने पहले यात्रा खर्च स्वयं वहन करने को कहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमभानी ने कहा कि सरकार को इंजीनियर राशिद की यात्रा का खर्च वहन करना चाहिए, जबकि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि सरकार को खर्च वहन करने की जरूरत नहीं है। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के समक्ष रखा जाएगा। डिलीवरी बॉय ने रची लूट की झूठी कहानी, आईफोन समेत 20 लाख के मोबाइल फोन हड़पने का पर्दाफाश। पूर्वी दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय ने 20 लाख रुपए के मोबाइल फोन हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए डिलीवरी बॉय और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूटे गए मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि डिलीवरी बॉय ने खुद ही लूट की झूठी कहानी रची थी। आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी व मंडावली निवासी आशीष कुमार, इसके 3 साथियों तनवीर, जोशी कॉलोनी निवासी समीम व वेस्ट विनोद नगर निवासी अमन के रूप में हुई है। इसके पास से पुलिस ने लूटे गए आईफोन 17, 10, वन प्लस और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिल्ली में बढ़ावा, राजधानी के चौराहों पर दिखेगी देश की कला संस्कृति की झलक। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत राजधानी के चौराहों पर देश की कला संस्कृति की झलक दिखेगी। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना से स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और दिल्ली एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उभरेगा। दिल्ली सरकार इस पहल को लेकर उत्साहित है। बता दें कि अब राजधानी के प्रमुख चौराहों पर भी इसकी झलक मिलेगी। इन्हें अलग अलग राज्यों की कला संस्कृति, वहां के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और सशस्त्र बलों की थीम पर सजाने की योजना तैयार की जा रही है। बीते 15 वर्षों में दिल्ली में आग और दुर्घटनाओं में 66 से 11 मौतें, डीएफएस को मिली 4 लाख से अधिक इमरजेंसी कॉल। दिल्ली में पिछले 15 सालों में आग और दुर्घटनाओं में 611 लोगों की जान गई। दिल्ली फायर सर्विस को 4 लाख से ज्यादा इमरजेंसी कॉल मिली। आग की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। डीएफएस ने तत्परता से काम किया। नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं को कम किया जा सके। साल 2010 से 11 में सबसे कम 243 चोटें दर्ज की गई, जबकि 2023-24 में 3232 व्यक्ति घायल हुए, जो सबसे अधिक है। मौतों का आंकड़ा 2016-17 में सबसे कम 277 था, जबकि 2023-24 में 1303 लोगों की मौत हुई, जो अब तक का सबसे ऊंचा है। 2009-10 से 2023-24 वित्तीय वर्ष तक डीएफएस की सहायता मांगी गई घटनाओं में दिल्ली में कुल 66 से 11 मौतें दर्ज की गई।
ईएसआईसी डिस्पेंसरियों में ईसीजी जांच सुविधा शुरू, हार्ट पेशेंट्स के लिए राहत की खबर। जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए एक और राहत की खबर है। फरीदाबाद शहर की सभी ईएसआई डिस्पेंसरियों में अब ईसीजी जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इससे हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को तत्काल जांच और इलाज आसानी से मिल सकेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभार्थियों के लिए एक और राहत की खबर है। फरीदाबाद शहर की सभी ईएसआई डिस्पेंसरियों में अब ईसीजी जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इससे हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को तत्काल जांच और इलाज आसानी से मिल सकेगा। मुफ्त टिकट देकर भाजपा ने अपने वोटर्स को भेजा बिहार, इसलिए इतनी बम्पर वोटिंग, आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। जब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को राजनीतिक दल अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं, मैं कोई इसे सरकार के पक्ष में जनता का समर्थन बता रहा है तो किसी को बदलाव की बयार दिख रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इसमें एक नया एंगल जोड़ दिया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को राजनीतिक दल अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं, मैं कोई इसे सरकार के पक्ष में जनता का समर्थन बता रहा है तो किसी को बदलाव की बयार दिख रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने इसमें एक नया एंगल जोड़ दिया है। पार्टी ने इसे वोट चोरी का दूसरा हिस्सा बताते हुए कहा कि भाजपा ने अपने वोटर्स को टिकट देकर दूसरे शहरों से बिहार भेजा, इसी वजह से 75 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।